ये इसको कहीं देखा ही क्या? जाना यार। पाजी 72 से पूछ लिया पर इसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ पाया गया है आगे पूछने, शायद वही कुछ पता लगाया है। तू चाहता है मैंने गुस्सा है? नहीं नहीं पाजी, आप चिंता ना करो पाजी, हम जरूर ढूंढ लेंगे इसे। चल जल्दी। थोड़ी चाय पी लो पाजी। ठीक है पी ले। चित्रगुप्त जी, क्या हुलिया बना रखा है आपने? अब देखिए मामा जी को कितना खतरनाक गुस्सा आ रहा है। अरे यम सर क्या चले गए, आपके तो पर निकल आए। भैया जी खड़े होइए, खड़े होइए। क्या किया हमारे साथ ये? मामा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। हमारा घर बार उजाड़ के यहाँ पर आप विटामिन सी ले रहे हो सर। चित्रगुप्त जी, अरे बहुत पर आ गए हैं आपके आजकल, सब देख रहे हैं हम। कौन है तू? अरे मैं जो कोई भी हो बीच में मत आना, बता रहे मामा जी बहुत ज्यादा तमतमा रहे हैं, आज बुरा हाल कर देंगे यहाँ पर। और आपको क्या जरूरत थी हैं? आपके कारण हमारे ससुर जी बिसुर गए। ये जो आपने हुलिया बना रखा है ना, बहुत गलत कर रहे हैं सर, हम बता रहे हैं। क्या क्या ये हैं? फैंसी ड्रेस करते रहते हो, रूप बदल के घूमते रहते हो, एक नंबर के ट्रक ड्राइवर लग रहे हो, वो भी कौन सा? घटिया से घटिया वाला। ऐसा घटिया आज तक मामा जी ने कभी देखा नहीं हुलिया। पीलू पटियाले वाला नाम है हमारा। हम जहाँ पार्किंग करते हैं, पार्किंग वहां से शुरू होती है। बदतमीजी की, आ गया चाटा। बाकी ये सब संभालेंगे और ओके टाटा। मामा जी आज तक मामा जी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। हड्डी तोड़ने की बात तो बहुत दूर। मामा जी देख के लेंगे लेंगे मामा जी। ओए चल, अब अच्छे पुत्र की तरह यूटर्न ले ले और चल निकल यहाँ से। यूटर्न तो मारेंगे हम, लेकिन सीधे जाएंगे आपकी माता दुबोरना के पास और उनसे जाके कहेंगे गुप्ता सर देख लेंगे। ओए चल चल। पाजी ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था? वो पता नहीं यार, ईंट वीट गिरी होगी सर पे। तू बोल, तू क्या खबर लाया है? हाँ पाजी, आपके ससुर जी का पता चल गया है पाजी। अच्छा, पास में ऑफिस है पाजी। ओ तेरी, तो ससुर जी जमाई राजा आ रहे हैं परंपरा को लेने। दिल दी पार्किंग खाली रखना। तू बड़े मजा किया है अब देवीलाल। और बताइए क्या हालचाल है, सब ठीक ठाक? बस माते, सब यम प्रभु की कृपा है। हमने उनसे विनती की थी ऐसे जीवन की जिसमें मैं बस खाता रहूं और सोता रहूं, ना मोह हो ना माया। प्रभु ने ब्रह्मा जी से सिफारिश करके हमें मकड़ी बनवा दिया। अब आनंद ही आनंद है। हमारे स्वामी है ही अति अद्भुत, बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्ञानी भी है। हाँ माते, बस आपसे एक आग्रह है। हम इस जीवन काल में 36 बार अपना घर बना चुके हैं।
अब इस जाले में कुछ साल रुकना चाहते हैं। इसमें 2 कमरे और बढ़ाना चाहते हैं। कृपया बिंदिया बहन से कहिएगा कि सफाई करते समय हमारा घर ना साफ करें। अवश्य, हम बिंदिया बहन से अवश्य कह देंगे सफाई करते वक्त आपका घर ना साफ करें, ठीक है? धन्यवाद माते। भाभी, बिंदिया बहन, एक बात पूछें, आप किससे बात कर रहे हैं? देवीलाल से। मकड़ी, वो देखिए। प्रणाम कीजिए। अरे प्रणाम कीजिए ना। हाँ, प्रणाम देवीलाल। प्रणाम बिंदिया बहन। देखा, देवीलाल, बिंदिया बहन, देवीलाल। दीदी। भैया। दीदी, ये क्या कर रहे हैं आप? मकड़ी से बात कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी में खुशियों के जाले लग गए चित्रगुप्त जी की वजह से। भैया जी, आपकी ये हालत किसने बना दी? कैसे हो गई? अगर बता देंगे ना कैसे हुई और किसने की, तो आप दोनों रो पड़ेंगे। वो है ना चित्रगुप्त जी, उन्होंने मार मार के हमें पिलपिला कर दिया, लाल पीला कर दिया। चित्रगुप्त जी ने? नहीं, चित्रगुप्त जी ऐसा हिंसक कार्य कर ही नहीं सकते। हाँ, नहीं कर सकते। दीदी, आप कह रही हो हिंसा नहीं कर सकते? अरे ऐसे घोर हिंसा मचाई उन्होंने, इतने बड़े हिंसक बन गए थे वो कि मामा जी ने भी आज तक इतनी बड़ी हिंसा नहीं की। दीदी, क्या बताएं हम आपको, बहुत बुरा हाल कर दिया। और गुंडे का रूप धारण करके हुलिया बना लिया। हाँ, गुंडे का हुलिया धारण करके वो पहुंच गए शास्त्री जी के घर और बस उनको दिखा दिया अपना असली रूप गुंडे वाला। और तो और दीदी, हमारा रिश्ता टूट गया। नहीं, चित्रगुप्त जी ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो खुद ही आपको ढूंढने गए। सच में। दीदी, हम जानते हैं हमारी पिटाई हुई है, हम पिटे हैं। जो पिटता है वो जानता है। देखिए भैया जी, आपको ना कोनो गलतफहमी हुई है। हमारे भैया ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते। अब तो भैया के आने के बाद ही पता चलेगा कि असली बात क्या है। आप गिर मत जाइएगा। पूरे दिन ऑफिस में सोते रहते हो। सॉरी सर, मुझे पता नहीं क्या हो गया सर, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं सारा दिन नहीं सोऊंगा। दिन छोड़िए सर, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, सारी जिंदगी नहीं सोऊंगा सर। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अरे बलदेव कपूर, प्रेजेंट सर। उठ जाओ, सो रहे हो। सर मैं सो नहीं रहा हूँ। मैं सर सोच रहा हूँ, कंपनी के लिए सोच रहा हूँ सर। तुम एक अंक के बेशरम आदमी हो। तुम्हारे परिवार की पूरी पोल खोल चुकी है। मैं तुम्हें नौकरी पर हरगिज नहीं रखने वाला। सर क्या पोल खुल चुकी है सर? क्या पोल है? बंद करो ये शोर शराबा। ओए, पंजाबी ना कभी चुपचाप बांध दे और चुपचाप जान दे। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? सर आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं इनको जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा सर। एक मिनट, मेरी बात सुनो। क्या बात है भाई? इधर आओ। ये क्या तरीका है? क्या उलिया बना रखा है ये? यहाँ क्या करने आए हो? मेरा ऑफिस है, मुझे वापस यहाँ पे नौकरी मिली है, मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पे, मुझे काम करने दो। जाओ। ओए, हिम्मत है तो क्रॉस कर, वरना बर्दाश्त कर। और ओके प्लीज। क्या हुआ राजी? डर के मरे अक्खां फट के खिड़कियां हो गई? हाँ? बेहोश हो गया। ऐ तो सो गया सी। ओए ताए, मुंह पे पानी मार, हंसता क्या है? बाजी मैं बाया हूँ। बाया? तो ऐसे क्यों खड़ा है? अब तू ही पानी मार। बारिश। अरे क्या
क्या कर रहे हो? अपने प्यारे जीजा जी को कोई चाकू दिखाता है? देखो मैं तुम्हारा प्यारा जीजा हूँ और ये तुम्हारे प्यारे जीजे की प्यारी गर्दन है, इस पे छुरी रखोगे? देखो तुम्हारी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। ओए, चक्कू देखते ही रिश्तेदारी जोड़नी शुरू कर दी। हाँ तो एक कुतुब मीनार के ग्राउंड फ्लोर, पीलू पटियाले वाले की ना कोई बहन है और ना कोई जीजा जी। चल पैसे निकाल। मतलब पैसे क्यों दूं मैं? किस बात? पैसे निकाल। अरे किस बात के पैसे? अरे क्या कर रहे हो तुम? मेरे पैसे, मेरे पर्स क्या कर रहे हो यार? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये मेरा पर्स, ये इस खरपतवार को बाहर लेके चलो। खरपतवार? चल तुमने मेरे पैसे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा प्यारा चीज हूँ, मेरी बात सुनो। अरे खरपतवार क्यों बोल रहे हो मुझे? देखो हम आपसे विनती कर रहे हैं। तो कीजिए। हमें परेशान करना बंद कर दीजिए। ओ शास्त्री जी, हम ठगी थोड़े ना करने आए हैं, हम तो आपको ये बताने आए हैं कि हम शादी करने वाले हैं। वो तरीक वरीक सब एकदम फिट हो गई है। आपको इनवाइट करने आए जी, न्योता देने आए हैं। अरे वाह, ये तो वाकई अच्छी खबर है। आप शादी कर रहे हैं। वो शादी करोगे तो जिम्मेदारी आ जाएगी और सुधर भी जाओगे। वैसे लड़की कौन है? ओए दाए, ओए कार्ड दे दे। ओए अब मैनू नहीं, इन्हां दे, लेकिन आना जरूर। दोनों मिलके मौज मेला करांगे। पिल्लू वेल्स परंपरा। जी जी, बेटी की शादी में प्यो ना आए तो अच्छा नहीं लगता। ओए शगन ले लो। ओए बाए, शगन दे दो। मैनू नहीं, इनको दे दे। लो जी लो, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। ओ जी, हम तो चाहते थे थोड़े जीते जी ये शादी हो जाए, पर आपने ठान ही लिए तो ठीक है। जाने वाले को कौन रोक सकता है। चलो चलते हैं, 30 तारीख को शादी है, बच गए तो आ जाना। तो चलो। अरे पाजी वाह, क्या शहनाई बजा रहे हैं आप। ये कैसे बजाई? अच्छी बजाई पाजी। मैंने झूठी तारीफ पसंद नहीं है। चाय पिला। ये लो पाजी। सुन बाए, पाए इसके साथ। ओए गल सुन, अपने शहर में सबसे अच्छी शेरवानी कौन सिलता है, जरा पता करो। ये हमारा ट्रक जितना सजा हुआ है ना, उतने ही हम सजेंगे शादी के दिन। चिंता मत करो पाजी, ट्रक के लिए भी हम शेरवानी बनवा देंगे। ट्रक के लिए? ट्रक के लिए तेरे प्यो ने शेरवानी सिलाई थी? चाकू छुरी तेज करवा लो। ओए बहुत दिन हो गए, धार नहीं की। ओए रुक, बाहर इसकी जरा धार करवा दो। कितने पैसे होंगे? 50 रुपए। अच्छा, कितने पैसे? 20 रुपए। हाथ निकाल। कितने पैसे? 500 रुपए। ओए थोड़ी मेहनत किया कर, काम चोर कहीं के पकड़ ले। ओए सुनो, शादी के पहले पुलिस के झंझट में नहीं पड़ता है। चलो कहीं जाके चुप थे। चलो चलिए बाजी। घर बना कर हमारे हैं। इतनी जल्दी कपड़े बदल कर आ गए? पता नहीं भैया जी ब्रो कहाँ चले गए। गुरुकुल में भी नहीं है, कितना ढूंढा उन्हें। अरे भाई जी, जी आपके चाकू में धार हो गई है, ये लीजिए। धन्यवाद पुत्र।
हमें इसका कोई उपयोग नहीं, किंतु हम ये बिंदिया बहन को भेंट स्वरूप दे देंगे। धन्यवाद। किंतु इसके बदले देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है पुत्र। नहीं, हमारे पास और पैसा नहीं है साहब। नहीं, हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, आपको ये कहना चाहते हैं हम कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे मुझे माफ करो। पुत्र, आपकी भेंट के लिए धन्यवाद। हम बिंदिया बहन को जरूर दे देंगे, किंतु ये डर के भाग क्यों गए समझ नहीं आ रहा। कहाँ है चित्रगुप्त? हाँ, कहाँ है कहाँ चित्रगुप्त? अरे कहाँ है? अरे क्या हो गया? काहे चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? पूछो, क्या नहीं हुआ? तुम्हारे भाइयों की सब असलियत मुझे पता चल गई है। अरे मेरे दफ्तर में घुस आए, मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया, और तो और मेरा पर्स चुरा के लेके। तुम्हारे भाई गुंडे हैं, बदमाश हैं। ये बात कौन हो तुम? पहचान नहीं रहे हमको? अरे हम है भैया जी, मामा जी के फेवरेट भांजे भैया जी। देखिए उन्होंने हमारा क्या हाल किया, मार मार के हमारा पूरा भूगोल बिगाड़ दिया। हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, शक्ल क्या है। देख लो बिंदिया, देख लो। आप दोनों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, अब तो भैया के आने के बाद ही पता चलेगा ना। हम आ गए, आपने बुलाया और हम चले। बिंदिया, बिंदिया, दूर दूर से। क्या हुआ बबलू पापा, आप हमसे डर क्यों रहे हैं? और ये विचित्र मनुष्य कौन है माते आपके पीछे जो छिप रहा है? दीदी। हाँ भैया। खुद ही मार के देखिए, हमको नहीं पहचान पा रहे हैं। ये हमारा क्या हाल कर दिया, देखिए देखिए। तुम्हारी असलियत खुल चुकी है। हाँ, तुम्हारी पूरी असलियत सामने आ चुकी है। तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरे गर्दन पे चाकू रखते हो, मेरा पर्स निकाल के ले जाते हो। अरे तुम गुंडे हो, और भैया जी को मार मार के उनका दुम्बा बना दिया, भूत बना दिया उनका तुमने। भैया जी ये कैसी बातें कर रहे हैं बबलू पापा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक नंबर के झूठे। इनकी तलाशी लो, तलाशी लो। इनकी जेब दिखाओ, जेब दिखाओ। चाकू होगा, वही चाकू होगा इनकी जेब में। बबलू पापा हमारे पास जेब कहाँ है? हाँ, बस जो है वो ये कर्म पुस्तिका है, आप स्वयं देख लीजिए। ये देखो, ये रहा वही चाकू है। हाँ, हम क्षमा चाहते हैं विद्या बहन, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। देखिए मुंह पे झूठ बोल दिया, पलट गया ये इंसान। देखिए देखिए कितना गलत कर रहे हैं ये। अरे और बस। एक बात और बता देते हैं हम, इनका नाम चित्रगुप्त नहीं है, नहीं है इनका नाम चित्रगुप्त, ये है पीलू पटियाले वाला बुढ़ा। पीलू पटियाले, ठीक बोल रहे हैं भैया जी, हम पीलू पटियाले वाले नहीं हैं, किंतु शास्त्री जी भी हमें पीलू के नाम से पुकार रहे थे। एक मिनट बिंदिया, बिंदिया चाकू है। भैया, आप हमने सर पे हाथ रख के कसम खाइए और कहिए ये जो बबलू पापा और भैया जी कह रहे हैं, ऐसा कोनो गलत काम आप नहीं किए हैं। बिंदिया बहन, हम आपकी कसम खा के कहते हैं, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। बिंदिया, बस बस बबलू पापा, बस भैया जी, हमने भैया हमारी कसम झूठी नहीं खा सकते। बस अब हम कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। बबलू पापा, भैया जी, आप लोग चलिए अंदर, चलिए। आप मुंह हाथ धो लीजिए। भैया जी आप भी आइए, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। चलिए बबलू पापा। अरे मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है, चलिए। ऑफिस में हाँ, मुझे मैंने सुना बबलू पापा, चलिए आप चलिए। पता नहीं माते हमारे साथ ये क्या हो रहा है। चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में भी बहुत सारे प्रश्न उलझ रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ सब कुछ सुलझ जाएगा। ठीक है माते, जैसा आप कहें। प्रभु, इस मुश्किल की घड़ी में आपकी बहुत याद आ रही है, समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। यार मोनिका, मैं टेंशन में ना दो बातें बोलना चाहूंगी। पहली ये कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो घोचू का मामा वो पीलू पटियाला वाला निकलेगा, और दूसरी ये कि मैं उससे जान छुड़ाने के लिए करूं क्या। मैम, एक तो ना तू बार बार ये टेंशन वाले एक्सप्रेशंस देना बंद कर। चिल यार, हम हैं ना, कुछ जरूर सोच लेंगे।
और दूसरी बात, ये मैं तेरे लिए ना नया फ्लोरल स्कर्ट लाई हूँ, जल्दी से ट्राई करके बता फिट हो रही है कितनी। फ्लोरल स्कर्ट, वाह मोनिका। तुझे पता है ना ये कपड़े मैं घर में नहीं पहन सकती हूँ। जब पिताजी घर में होते हैं तब ना, लेकिन अब वो नहीं है ना, और तू नहीं कहा वो ऑफिस गए। तू जल्दी ये ट्राई करती है कि मैं चली जाऊं। उफ, तू और तेरा ये मैं चली जाऊंगी की धमकियां। अभी बदल कर आती हूँ मेरी माँ, हटिए। गुड गर्ल। कहीं पिल्लू तो दिखाई नहीं दे रहा है ना? ये सिक्योरिटी वाले कहाँ मर गए दोनों के दोनों? क्या दिन आ गए, अपने ही घर में चोरों की तरह घुसना पड़ता है मुंह छुपाकर। अरे कौन है? जल्दी चल, साहब जी तेरा कपड़े पहन रखे, इसे बताता हूँ, मैं रोकता हूँ, तो आज छठी का दूध याद रहता हूँ। ड्यूटी पे रहते नहीं हो और अपने साथ में हाथ उठाते हो। अपने ही घर में चोरों की तरह क्या दिन आ गए। बेटी परंपरा, पिताजी। टन टन। मैं कैसी लग रही हूँ? ये देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं चली गई? तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। परंपरा कहाँ गई तुम्हारी परंपरा? पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पिताजी हमारी बात सुनिए। अब कहने को और सुनने को बाकी ही क्या रह गया है? बाहर जो झटका खा के आया हूँ उससे कई गुना झटका मुझे अंदर आके लगा है। पिताजी, ये वस्त्र हमारे नहीं हैं, ये हमने किसी वजह से पहने हैं। कौन सी वजह से? वजह मोनिका, पिताजी मोनिका के वस्त्र है ये। हाँ। और वो ही हमारे लिए लेकर आई हैं। और ये सुझाव भी नहीं का था। मोनिका तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना, पिताजी को सच्चाई बताओ। मैं मोनिका हूँ। हाँ, मैं ही लाई थी। मैं ही ये लाई थी। और अंकल जी, मैंने इसे कहा कि अगर ये नहीं पहनेगी ना तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा था? हाँ, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जो पीलू है उसे परंपरा में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? अब उसका संस्कारी होना। हाँ, तो मतलब मैंने इसे कहा कि अगर ये इसे छोटे छोटे चिची कपड़े पहनेगी और असंस्कारी होने का ढोंग करेगी तो पीलू इसे छोड़ के भाग जाएगा। वाह पिताजी, यही था, इसी वजह से हमने ऐसे वस्त्र पहने हैं। वरना आप ही बताइए, क्या मैं कभी भी ऐसे कपड़े पहनूंगी क्या? कभी नहीं। लेकिन ऐसा सुझाव देने से पहले एक बार तो सोच लिया होता मुझ पर क्या असर पड़ेगा। पिताजी हमें क्षमा कीजिए, हम अभी ये वस्त्र बदल कर आते हैं। भैया, दीदी,
हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये क्या है? ये लगता तो नहीं है दीदी, लेकिन इंसान का बच्चा है। इसको प्यार से लोग ना ढोलक कहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये क्या है? ये हम बताते हैं। इसे कीबोर्ड कहते हैं और हम प्यार से इसे कीबोर्ड बुलाते हैं। और इसका ना हम भैया जी के स्थान में गाना गाते हैं इससे। हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है। हाँ हाँ समझ गए, वो वाद्य यंत्र, कीबोर्ड मतलब वाद्य यंत्र। विचित्र वाद्य यंत्र। आइए बैठिए। हाँ। आप बहुत बेसुरा गा रहे थे, पर हमें अच्छा लगा। और गाइए ना, सुनाइए। हाँ। सुनाइए सुनाइए। अरे क्या दीदी कुछ चित्रहार चल रहा है क्या यहाँ पर? ये हमारा दिल टूट गया है, परेशान हो रहे हैं हम। परंपरा हमसे बहुत दूर हो गई है, क्या करें दीदी, कुछ समझाओ दीदी। भैया, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने कभी स्वयं परंपरा से कहा है कि आप उनसे प्रेम करते हैं? हमारी माने तो आप उनसे खुद जाकर एक बार प्रेम निवेदन करके तो देखिए। तो क्या दिल की बात कह दूं? फालतू बात मत करना, मेरे सामने बोल देता हूँ, ट्रक चला दूंगा तुम्हारे ऊपर। अरे पाजी, फालतू बात नहीं कर रहे हैं। एक बार प्रपोज नहीं करोगे तो लव मैरिज कैसे होगी? हाँ पाजी, हमारी होने वाली भाभी जी अगर हमारी भाभी ही बनना चाहती हो। हाँ पाजी, और शादी से पहले एक बार आई लव यू तो बनता है। ओ क्या यार, आई लव यू बनता है? तुम जानते हो ना, जब वो सामने आ जाती है तो मेरा दिल बिना साइलेंसर की गाड़ी की तरह धक 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 करने लगता है और हाथ कांपने लगते हैं वाइपर की तरह। दीदी आपकी बात है तो बिल्कुल सही, लेकिन एक बात है, आत्मा फड़फड़ाने लगती है, सिर घूमने लगता है, चकराने लगता है, आंखें डबडबाने लगती हैं और मामा जी लरक जाते हैं जब उनके सामने खड़े होकर उनको नमस्ते बोलना पड़ता है। अरे आप समझती कि नहीं, कैसे बोल दें कि हम उन्हें प्यार करते हैं, कैसे बोल दें, कैसे प्रेम का प्रस्ताव दे दे दीदी। पीलू पाजी, अगर आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो आपसे प्यार करती भी है या नहीं? हो सकता है ससुर जी के डर से ना बोल पा रही हो। हाँ पाजी, ये सही कह रहा है। वरना आपको देखकर उसे प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार का हॉर्न बजता होगा। ये सब तो उन्हें प्रेम प्रस्ताव देने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि हमारे स्वामी जो कि अति ज्ञानी है, हाँ, अति बलशाली है, महाबलशाली है, अत्यंत अद्भुत है, अति अद्भुत हमारे स्वामी। अरे ठीक है, हाँ वो बहुत कुछ है, आगे बताइए दीदी। अति अद्भुत हमारे स्वामी आपके जीजा जी हमें चांद पे घुमाने लेकर गए थे और वहीं पे प्रेम प्रस्ताव दिया था। दीदी देखिए, उतना फेंका कीजिए जितना कि मामा जी लपेट सके। कुछ भी आप बोलती रहती हैं। अरे नहीं दीदी, हम ये कह रहे हैं कि मामा जी ने आज तक कभी किसी को प्रेम का प्रस्ताव नहीं दिया है। समझ में नहीं आता कि कैसे बोला जाए, कैसे बोलें, क्या करें दीदी, कुछ पल्ले नहीं पड़ती हमारे। अरे हम बताते हैं भैया जी, हमने बहुत पिक्चरें देखी हैं, इस मामले में ना एक ही गुरुजी काम आते हैं। गुरु श्री श्री 1008 शाहरुख जी प्रेम के महान पंडित हैं। आइए पाजी, इधर खड़े हो जाइए, हम आपको सिखाते हैं। हाँ, और फैलाइए, और फैलाइए, थोड़ा और थोड़ा और फैलाइए, और थोड़ा थोड़ा और पाजी, थोड़ा और पाजी, थोड़ा और पाजी, थोड़ा और पाजी। अबे और कितना फैलू, बीच में से फट जाऊंगा। थोड़ा और। अरे दीदी, इंसान का हाथ इतना ही खुलता है दीदी, इससे ज्यादा नहीं खुल सकता। हाँ तो ठीक है। ऐसे अब पाजी, अब शाहरुख जी की तरह बोलिए, आई लव यू। हाँ, आई लव यू। आई लव यू परंपरा। ओ ताए, लेकिन तुझे यकीन है ऐसा कहने पर तेरी भाभी मान जाएगी? ओ पक्का यकीन है पाजी, वो ढेर हो जाएंगी आपके प्यार में। ऐसा? ओ लेकिन हमें परंपरा मिलेगी कहाँ? अरे उसका भी इंतजाम हो जाएगा भैया जी। हमने पता किया है, शाम को 5 बजे ट्यूशन से फ्री होके वो अकेले आती है, तो आप भी अकेले जाना, तभी बोल देना। वो तो ठीक है,
मेरी परंपरा आज शाम को 5 बजे पीलू पटियाले वाला आ रहा है तेरे दिल विच पार कोने। अब परंपरा जी होंगी सिर्फ भैया जी की, सिर्फ भैया जी की। यार चलती है कड्डी उड़ती है धूल सानू देख के परंपरा बोलेगी तुसी हो बड़े कूल। पापा जी वाह जी क्या लग रहा है तुसी। करो करो लग रहे हैं ना बिल्कुल एकदम संस्कारी। बताओ लेकिन थोड़ी सी कमी लग रही है। क्या कमी है? बाल सेटे, कपड़े इस्त्री करके लेकर आए, फूल लेकर चश्मा आए। कहाँ है? चश्मा चश्मा लगाओ। हाँ। बहुत बढ़िया। एक मिनट नजर उतार ले आपकी, कहीं नजर न लग जाए। अब सुनिए, देखिए आप सर से पैर तक लग रहे हैं संस्कारी। वाह वाह। हाँ। आप सर से पैर तक लग रहे हैं संस्कारी। आने वाली है आपकी नारी। अरे क्या बात है ढोलक, वाह 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 वाह। क्या मुशायरा चल रहा है क्या यहाँ पे? वाह वाह ढोलक क्या बात है। देखो यार प्यार मोहब्बत हमें हुआ और शायर तुम बन गए। अब देखो थोड़ी देर में तुम्हारी भाभी आती होगी, नजर दौड़ाओ, फटाफट खड़े हो जाओ यहाँ पे अच्छे से। अरे भैया जी वो देखो भाभी क्या भाभी? अरे भाभी छोड़ो, मतलब भाभी नहीं, भैया देखो कितनी कंटाप महिला आ रही है, एकदम हमारे सपनों की रानी। अरे यार ढोलक यार तुम कंटाप मार की बात कर रहे हो, हम तुम्हारे कंटाप कर देंगे यार। देखो अभी हम बहुत संस्कारी हैं, हमें दिखती नहीं कोई नारी है और हम जो है ना बस परंपरा जी और सिर्फ परंपरा जी के ही हैं। आप उन्हीं के रहिए। अभी देखो यार हम तो रहेंगे ही, हम तुम्हारी शादी इनसे करवा देंगे, एक ही मंडप के अंदर दोनों बैठ के फेरे होंगे, समझे? तुम जाके सेटिंग कर लो, हमें ना बताओ बस। ये तो तुम्हारी भाभी बनने लायक है बे। अरे मेरी नहीं तोड्डी भाई बनने लायक है बे। जाके पूछ लो किसकी भाभी बनेगी, साड़ा तो कार बस रहा है, लगे यार तुम्हारा भी बसा देंगे। जाओ। हेलो मैडम, एक क्वेश्चन प्लीज। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक क्या इसकी आप भाभी बनेंगी या इसकी भाभी बनेंगी। रिजेक्ट। हो गया? नॉनसेंस, लड़की देखी नहीं कि ओए, तुम दोनों ने पीलू पटियाले वाले का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। तो तुम जाओ, यहाँ रहोगे तो पनौती लगाओगे। तुम्हें कोई ढूंढते है घनश्याम, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, जाने का घनश्याम। गोरी गोरी। भैया जी ढोलक क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे को मारा किसी ने ढोलक? अरे मामा जी को गुस्सा आ जाएगा, किसी ने तेरे पे हाथ आंख भी उठा के देखी ना तो ऐसी की तैसी कर देंगे मामा जी। कोई बात नहीं, सुन तुम्हारी भाभी आ रही होगी, इधर उधर देखो यार, कहाँ है? लग रहे हैं हम सही? अबे कहाँ रह गई तुम्हारी भाभी यार? ओए कितने ट्रैफिक जाम में फंस गई मेरी सोहनी। भैया किसकी बारात आ रही है? चित्रगुप्त जी। ओए परंपरा। ओए परंपरा, मेरे ट्रक विच एक ही पैसेंजर है, वो है तू। मैं आज दिल खोल के तेनू प्रपोज मारता हूँ।
परंपरा। देखिए, हम आपसे दो बातें बोलना चाहेंगे। पहली ये कि आप हमें तंग करना बंद क्यों नहीं कर देते, और दूसरी आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। तेनू छड़ के कितने जावा परंपरा। अरे भैया जी, ये चित्रगुप्त सर ना जबरदस्ती चेप हो रहे हैं भाभी जी पे। भैया जी चित्रगुप्त जी, ये क्या कर रहे हैं आप? और तो फिर आ गया पागल। वो कौन है चित्रगुप्त? कौन है चित्रगुप्त? कौन है आपको नहीं पता? दीदी है ना, दुमोना दीदी, वो बताएंगी आपको कौन है चित्रगुप्त। ओ यार, कौन है ये दुमोरना? कौन है? अरे भैया जी, बहुत गलत समय पे चीखे हो, लगता है बहुत जबरदस्त सफाई होने वाली है, निकल लो जल्दी हो। ओए, कुछ याद आया? हाँ? हाँ? आ गया याद। चल चल ढोलक, चल चल। वो बोलूंगा, दीदी को बोलूंगा, देख लेना। दीदी को बोलूंगा। ओ परंपरा, ओ परंपरा, ओ परंपरा कहाँ गई? परंपरा, मैं तेनों छटांगा नहीं, मेरी सारी प्रपोजिंग खराब कर दी। ओ परंपरा, परंपरा, तुम कहाँ गई परंपरा? परंपरा, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम परंपरा जी को प्रेम प्रस्ताव कैसे दे सकते हैं? असंभव। असंभव? दीदी हाँ भैया। झूठ बोला, झूठ बोला। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सबसे बड़ा उदाहरण, ऐसा उदाहरण आज तक मामा जी ने कभी नहीं देखा। हम बताते दीदी आपको बिल्कुल सच सच। पहली बात तो इन्होंने हमारा रिश्ता जुड़वा दिया परंपरा जी के साथ, और दूसरी बात ये इश्क करते हैं परंपरा जी से, मोहब्बत करते हैं परंपरा जी से। सच्ची दीदी, सच्ची। नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते पुत्र। चित्रगुप्त जी सही कह रहे हैं, वो देवता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ वही तो, हमारे भैया एकदम देवता समान है। नहीं नहीं नहीं, समान नहीं है, देवता ही है, देवता। हाँ हाँ हाँ, जो भी हैं, बट इनकी आरती उतारना बंद कीजिए, क्योंकि ये कोई चित्रगुप्त नहीं है। अरे ये है पीलू, पीलू पटियाले वाला है ये। बुढ़वा, हाँ वही है ये। नहीं पुत्र, हम पीलू नहीं है, हम चित्रगुप्त हैं। हाँ। अरे झूठ बोल रहे हैं दीदी, हमने अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से। ये एकदम शाहरुख की तरह आए थे ढोल नगाड़े के साथ प्रेम प्रस्ताव लेके। हाँ नहीं तो ये शाहरुख कौन है? दीदी हाँ भैया। फिर झूठ बोला कसम से। एक बार को हम ये मान ले कि हमने इनको नहीं देखा, लेकिन ये नहीं मान सकते कि आप जानते नहीं कि कौन है शाहरुख। हाँ हाँ, कौन है शाहरुख? बस कीजिए भैया जी, बस कीजिए। आप कितना इल्जाम लगाएंगे हमारे भैया पर? आपके पास कोनो सबूत है? बोलिए, है? नहीं है ना, तो बस। दीदी भैया बोलो। हाँ, अब बिंदिया जी को हम सबूत ला के दिखाएंगे, देखना आप। सबूत ला के दिखाएंगे इनको, और दूध का दूध पानी का पानी हम कर देंगे। और फिर आपको बता देते हैं कि ये चित्रगुप्त नहीं है, नहीं ये चित्रगुप्त, ये है पीलू, पीलू पटियाले वाला। बुढ़वा, चल ढोलक। हाँ चलो, आजा, उधर से आजा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? भैया जी हाँ, वैसे आपकी हालत ठीक करने के लिए हमारे दिमाग में एक भौकाली आइडिया आ रहा है, कहो तो दे। आ रहा है आइडिया? अबे तो दुनिया को नुस्खे बांटे, हमें भी बांट दो यार एक दो। अरे तुम लो, देखो क्या है भैया जी। हाँ। हमको लगता है ये सारी गड़बड़ इसलिए हुई है क्योंकि आपने अपने मामा का रोल जो है ना गलत आदमी को दे दिया। अब हम किसी अच्छे आदमी यानी संस्कारी आदमी को ढूंढ के शास्त्री जी के सामने खड़ा कर दें और हम ये साबित कर दें कि चित्रगुप्त आपके असली मामा नहीं थे, तो क्या है कि शास्त्री जी हो जाएंगे आपसे खुश और आपको कर देंगे माफ और आपका रास्ता हो जाएगा साफ। भैया जी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की? महोदय एक बार हमारी बात सुन लीजिए। सर करंट आके छठी का दूध याद दिलाऊं इसे? अरे कितना करंट मारोगे? करंट मार मार के जान लोगे क्या? वैसे भी दिल्ली की आधी बिजली तो तुम ही लिए बैठे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमारी बस आपसे एक विनती है महोदय, उसके बाद आपको चाहे जितने झटके देने उतने झटके दे दीजिएगा हमें। बस हम एक बार इनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। अच्छा, क्या वार्तालाप करना चाहते हैं आप? और वैसे भी अब बचा ही क्या है? बचा है परंपरा जी, बचा है बहुत कुछ बचा है। वही बता रहे थे। देखिए, जिस व्यक्ति को आप हमारा मामा जी समझ रहे हो वो हमारे मामा जी नहीं है, और यही आपको सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब क्या है, हमारे जो असली मामा जी हैं उनको बहुत जरूरी काम आ गया, विदेश यात्रा पे शूट करके चले गए। अब बस हम आपको वही बताने आ रहे थे बस, लेकिन हमको बाहर वही सब झटके दे दिए तो हम आपको कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क महोदय, मस्तिष्क हमारा बहुत ज्यादा हिल गया था तो हम कुछ बता ही नहीं पाए आपको। हम बेचारे क्या करते आप। व्यर्थ कहानियां गढ़ना बंद करो। सर आप हुक्म करो, इसे करंट लाके मैं सीधा कर देता हूँ अभी। अरे यार क्या मतलब क्या बात है, आपको बहुत जल्दी रहती है विद्युत करंट लगाने की। एक बार हम इनसे हमारी बात कर लें, उसके बाद आपको जितने झटके देना हो उतने दीजिएगा। हम बस आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि देखिए, अब अगर हम आपको कोई बात भी कहेंगे ना तो आपको हम पर जरा भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपकी इसी शंका को दूर करने के लिए हमने हमारे मामा जी को स्वयं यहाँ पर बुलाया है। मामा जी यहाँ पर आ रहे हैं और विद्या माता की कसम खा के कहते हैं वो इतने संस्कारी है, इतने संस्कारी, इतने संस्कारी हैं कि उनके संस्कार देख के आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। चरणों में मोजड़ी और पतलून की जगह धोती पहनते हैं, बदन पर रेशमी कुर्ता और माथे पे तिलक। हमारे मामा जी के संस्कार, अरे उनके चाल ढाल, बातचीत, हर चीज में संस्कार ही संस्कार है महोदय। और जब तक वो अपने श्री मुख से जय श्री राम नहीं बोल लेते तब तक उनकी कोई बात नहीं शुरू होती महोदय। ऐसे हैं हमारे मामा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम ये हैं मेरे संस्कारी तुम चित्रगुप्त जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक और बार तूने चित्रगुप्त बोला ना तेरा इंजन इधर ही खोल दूंगा। बस चुप। ये क्या नाटक लगा रखा है आप दोनों ने? कभी भांजा रिश्ता लेके आ जाता है, कभी मामा रिश्ता लेके आ जाता है। समझ क्या रखा है आप दोनों ने? ओ भांजे, तू इतने रिश्ता लेकर आया था? ऐसे नाटक मत करो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। वैसे शादी तो मैं दोनों में से किसी के साथ कतई नहीं होने दूंगा, लेकिन आप दोनों तय कर लो, शादी कौन करना चाहता है, मामा या भांजा? अच्छा भांजे, और तू प्यार करता है परंपरा से? हाँ। और तुसी चिंता ना करो शास्त्री जी, साढ़े भांजे ते कार्बोरेटर भी थोड़ा कचरा अटक गया है, असी साफ कर देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, परंपरा से शादी तो हम ही करेंगे। भांजे बाहर चल, जरा सर्विसिंग कर देते हैं। चल ना, चल ना। आजा पाई, इधर आजा, आजा, आजा। आया। तुमको अकल नहीं? इस पागल का मामा बना के भेज दिया तुम लोगों ने। अंदर जा। ओए ओए, आजा, इथे आजा। एक बात बता, तू परंपरा से प्यार करता है? शादी भी करना चाहता है? ओ यार, इनकी सर्विसिंग का टाइम आ गया है, म्यूजिक चालू कर पाजी। शादी करना चाहता है? हाँ। प्यार करता है तू? हाँ, करना चाहता हूँ चित्रगुप्त जी। अबे कौन है चित्रगुप्त? ओए कान से बैरिकेड हटा के बात सुन।
परंपरा सिर्फ मेरी है। अगर परंपरा की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। अगर फिर से इधर दिखाई दिया तो कुतुब मीनार से उल्टा लटका दूंगा। चल 9 तो 11 हो जाए। चल ठीक है चित्रगुप्त जी। कौन है चित्रगुप्त? क्या पागल बना देगा। भैया जी ये देखिए। अरे भैया जी क्या हुआ? अबे मामा जी के भांजे पिट रहे हैं, तुम वीडियो निकाल लिए, फिर उसको तुम इंटरनेट पे डालोगे, फिर उसके बाद लाइक मांगोगे। अबे देंगे कंटाप तुम्हारे, भागो यहाँ से। भैया जी फिर आप गलत समझे। अरे जरा गहराई से सोचिए, जब ये वीडियो दीदी देखेंगी तो चित्रगुप्त का क्या होगा? अरे उनकी तो खुल जाएगी पोल और हम लोग बजाएंगे खुशियों को ढोल। हाँ? अरे ढोलक, अरे मेरी जान। मामा जी को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है यार तुम पे आज। अब देखना हम क्या करेंगे। चित्रगुप्त जी के चेहरे पे जो शराफत का और संस्कार का जो नकाब है ना, उसको हम उठा के फेंक देंगे और उनकी सारी पोल दीदी के सामने खोल देंगे। हैं? अरे वाह भैया जी। मम्मी मैं आ गया। मम्मी बबलू तेरा बच्चा कैसा है? अच्छा तो दादा और नानी के साथ रह के मम्मी को भूल गया ना तू? नहीं मम्मी, मुझे आप सबकी बहुत याद आई। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस कर रहा था। अरे मेरा बच्चा, मैंने भी बहुत मिस किया। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये भी गिफ्ट लाता है तुम्हारी तरह, बिल्कुल माँ पे गया। अरे वाह। हाँ मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। नानी जी और दादाजी के साथ जाके लाया हूँ। अरे बाप रे। या मामा और चित्रगुप्त मामा जी के लिए भी लाया हूँ। कहाँ है वो दोनों? बबलू वो यम मामा कहीं जरूरी काम से गए हुए हैं और चित्रगुप्त जी भी आते होंगे। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल लो, जाओ फटाफट। जाओ 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 भाग के। विंध्या जी, ओ विंध्या जी, विंध्या जी। हाँ भैया जी। हाँ जी। अब ई का है, फिर से किससे पिट के चले आए आप? आपके भैया ने भैया जी को मारा, चित्रगुप्त जी ने बहुत जोर से मारा। बस हाँ भैया जी, बहुत हो गया आपका। अब पता नहीं किस किस से पिट कर चले आते हो और इल्जाम लगा देते हमरे वो मासूम से प्यारे से भैया पर। पता था मैं बिंदिया जी कि आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए देखिए इस पर मामा जी के भांजे ने बहुत कमाल का काम किया। दूध का दूध और पानी का पानी पूरे सबूत के साथ आए हैं। क्या लाए हो? सबूत दिखाओ। देखिए अभी ढोलक। परंपरा सिर्फ मेरी है। अगर परंपरा की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। बस देख लिया? मामा जी अगर कुछ बोलते हैं तो ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं। हमने बोला, उन्होंने मारा तो मारा। लो हो गया ना अभी आपको पूरा विश्वास कि कितना शातिर आदमी है वो, एक नंबर का गुंडा बदमाश है। और सबसे बड़ी बात, अरे कोई चित्रगुप्त नहीं है वो, झूठ बोलता है आपको। उसका नाम है पीलू पटियाले वाला। देख लिया? हाँ देख लिया बिंदिया, या कोई और सबूत चाहिए तुम्हें? कह रहा था ना, आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और तुम आंखें बंद करके भरोसा करती। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक दिन इनकी वजह से हम सारे जेल में जाएंगे। अरे बहरूपी है ये, कोई भी रूप बना लेते हैं। बोलो बिंदिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ बिंदिया तुमसे। माते पता नहीं भैया जी ब्रो हमें पीलू क्यों बुला रहे थे। सब पता चल जाएगा चित्रगुप्त जी, निश्चिंत रहिए। सच में। रुक जाइए भैया, वहीं रुक जाइए। क्या हुआ बहन? बहन बहन मत कहिए हमें, नहीं हम आपकी बहन। आज से और अभी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हमरे बीच ये क्या कह रही है बिंदिया बहन आप? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भरोसा किया हम आप पर, इतना भरोसा कि अपने घर वालों से ज्यादा अपना माना हमने आपको। आपके खिलाफ कोई इतनी सी भी गलत बात करे तो सुन के नहीं लेते थे, हम लड़ जाते थे उससे। और आज हमारा भरोसा इतनी बुरी तरह से टूटा है ना
कि हम भी टूट गए। बिंदिया बहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है हमें भाभी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये जो सामने खड़े हैं ना, आज तक सिर्फ ये शराफत और अच्छाई का ढोंग करते आए। सबूत हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं और वो सबूत देखकर ये पता चला है कि ये हमरे भैया तो सिर्फ एक गुंडे हैं। झूठ बोल रहे थे आप हमसे, झूठ। हम क्या बिगाड़े थे आपका भैया, क्या बिगाड़े थे? कितना भरोसा किया था हम आप पर, कितना भरोसा किए थे। लेकिन आज के बाद हम बिंदिया कपूर कभी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। बहन कृपया आप रोइए मत। हाथ मत लगाइए भाई, हाथ मत लगाइए, बहन नहीं है माफ की। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते और इसीलिए इसी वक्त आप ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। बस अब कोई बात नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते। बहन मामा जी, मम्मी आपको इतना डांट क्यों रही थी? आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं मम्मी से कभी बात नहीं करूंगा, मम्मी गंदी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अगर आपकी माँ कह रही कि हमने गलती की है तो हमने जरूर कोई गलती की है, पर गलती की तो सजा होनी चाहिए ना बेटा। तुम अंदर चले जाना और अपने माँ से कभी नाराज मत होना। देखो तुम्हारी माँ बहुत दुखी है, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है मामा जी, आप हमसे मिलने पक्का आना। हाँ बेटा। हम आपका दुख भली भांति समझते चित्रगुप्त जी, हम बिंदिया बहन को समझाते हैं। नहीं माते, नहीं। हमारी बहन का दिल किसी गलतफहमी की वजह से दुखी हो गया है और जब तक हम इस बात का पता नहीं लगाते हम वापस नहीं आएंगे। हम चलते माते, आप अपना ख्याल रखिए, हमें आज्ञा दीजिए। रुक जाइए चित्रगुप्त जी, आप भूल गए हमारे स्वामी ने क्या कहा था? उनके आने तक हम दोनों साथ रहेंगे। आप हमें माता कहते हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम आपको अकेला छोड़ दें? हम आपके साथ चलेंगे, आप जहां भी जाएं। जैसी आज्ञा माते। चले? चलिए। कहाँ गए धुमोरना माता और चित्रगुप्त जी? हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो? उनके बिना हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, उन्हें ढूंढेंगे। धुमोरना माता! वाह जी वाह, इंजन में ठंड पै गई। आत्मा तृप्त हो गई पाजी, मजेदार खाना खा के। लो अब चलते चलते लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलो चलो पाजी। वो प्राजी पे है। ओ पगड़े, तूने इतना अच्छा खाना खिलाया, तुझसे थोड़ी पहलूंगा। चल छोड़ दिया। ओ प्राजी, पैसे लेने नहीं है, देने हैं। ये तो अड्डा बिल है ना, कौन भरेगा? ओए, पाजी का उसूल है, वो पैसे देते नहीं लेते हैं। तू खैर मना, तुझसे पैसे नहीं ले रहे हैं। ओ ताऊ! क्यों अपने ताऊ को तकलीफ दे रहा है इस उम्र में? आराम करने दे उनको। क्या हो गया रे?
ताऊ जी, यो पैसे ना दे रहा और रैप्टा भी मार दिया। अच्छा ओए ताऊ, अपनी हड्डियों की सलामती चाहता है तो निकल ले यहाँ से। वो क्या चाहे बोल। कुछ नहीं। तो क्या है, खाना खाने के बाद हम लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। कल सुबह इत्मीनान से बात करते, हम चलते हैं। बावड़े पूछ, खाना खाकर मजा आया, पैसे कौन देगा? तेरा ताऊ। कहाँ चले गए हमें छोड़कर चित्रगुप्त जी? ये कौन बदतमीज बालक है जो चित्रगुप्त जी को मार रहा है? हमें चित्रगुप्त जी को बचाना होगा। बदतमीज बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चित्रगुप्त जी पे हाथ उठाने की? पूरा बावली पूछ। अरे बिना ड्राइवर के स्कूटर चल रहा है भाई। ये तो भूत है। अरे अरे भाग ले भूत। चित्रगुप्त जी, ये क्यों मार रहा था आपको? और आपने ये क्या हुलिया बना रखा है? भूत है भूत, मैं कुछ नहीं किया, आपको मत मारो। आप हमसे डर क्यों रहे हैं चित्रगुप्त जी? क्या हुआ? भागो भागो भागो। चित्रगुप्त जी, क्या हो गया आपको चित्रगुप्त जी? मम्मी, हाँ बेटा। अपने मामा जी को घर से क्यों निकाल दिया? उन्होंने गलती की थी। अच्छा, मैं भी तो बहुत सारी गलती करता हूँ। अगर मैंने कोई गलती की तो आप मुझे घर से निकाल दोगे? नहीं नहीं बच्चे, नहीं, कभी नहीं। आपको कैसे मैं घर से निकाल दूंगी? कभी नहीं। तो अपने मामा जी को क्यों निकाल दिया? मैं जब गलती करता हूँ तो आप मुझे समझाते हो और मैं समझ जाता हूँ, पर घर से बाहर तो नहीं निकालते। तो फिर हम मामा जी को क्यों नहीं समझा सकते? मैं नहीं है आपकी। आज के बाद हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते और इसीलिए इसी वक्त आप ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए, बस। हाँ बबलू, तू बिल्कुल सही बात कह रहा है बेटा। हमसे तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हम तेरे मामा जी को समझा भी तो सकते और हम समझाएंगे उनको, लेकिन तेरे मामा जी को ढूंढेंगे कहाँ? कहाँ से लाएंगे उनको?